स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु टी कुमार में। साथियों, यदि आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि साथियों आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, या साथियों आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, या साथियों आपका मन है गवर्नमेंट शिक्षक बनने का, यदि आप चाहते हैं कि एक बेहतर शिक्षक बनना है, यदि आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक बनना, यदि आप चाहते हैं किसी भी राज्य में शिक्षक बनना या केंद्रीय शिक्षक बनना, तो साथियों आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको शिक्षक से संबंधित हर खबर मिलेगी हमारे चैनल पर। आपको शिक्षक से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आज ही आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। साथियों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सीटेट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जिसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं आज बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए केवल पासिंग मार्क्स की आवश्यकता होती है, केवल क्वालिफाई करना होता है इसको। किंतु कुछ साथियों का मन होता है कि वो अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। 150 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो इच्छा ये होती है कि 150 नंबर में से 140 नंबर आ जाएं, तो ये अच्छा माना जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी रही। तो इसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरह से तैयारी करें तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। किस तरह से मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई किया, पास किया था, ये सारी जानकारी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मैं आज बात करूंगा कि सीटेट में किस तरह से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, किस तरह से सीटेट की तैयारी की जाए कि हम अच्छे नंबर ले आएँ। तो कुछ पीडीएफ्स मैंने तैयार किए हैं, कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं जो मेरे द्वारा तैयार की गई हैं, तो उनको देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं आमतौर पर, या किस तरह की जो अवधारणाएं होती हैं वो होती हैं एग्ज़ाम्स में। सीटेट में अक्सर पैडागॉजी को लेकर छात्रों के अंदर बड़ा भय बना रहता है कि पैडागॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, कि याद नहीं होते या किस तरह से मतलब जो है समझ में आएंगे, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ छात्रों के मन में मैथ को लेकर के बड़ा भय होता है कि मैथ के प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे हल किया जाएगा, तो उसके बारे में आज हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि कितना क्या जो है आता है और किस लेवल से कितना क्या आता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साथियों, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी जो फर्स्ट पेपर में आपकी आती है, वो 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज 1 जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो में कि लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी होती है 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। इसके अतिरिक्त मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैंग्वेज 2 जो है वो आप इंग्लिश अथवा संस्कृत दोनों में से एक ले सकते हैं। कुछ छात्र संस्कृत लेते हैं, यदि आप उर्दू के छात्र रहे हैं तो आप उर्दू भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। टोटल मिला के 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही नंबर्स के ये प्रश्न होते हैं। अब समस्या ये आती है कि क्या मैथमेटिक्स में 30 के 30 प्रश्न कंटेंट के होते हैं, क्या सवाल आधारित होते हैं? नहीं साथियों, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन अधिकतम जो है कंटेंट के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पैडागॉजी से संबंधित होंगे। तो पैडागॉजी किस तरह की होगी? क्या इसमें कुछ कठिन प्रश्न आएंगे? क्या कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिनको हम नहीं हल कर पाएंगे? तो यदि आप एक शिक्षक हैं, यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप एक शिक्षक बनने की सोच को रखते हैं, तो आप बड़े ही आसान तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बच्चों से जुड़े होते हैं, शिक्षक से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं और आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। आपके 15 प्रश्न जो मैथमेटिक्स में जो है कंटेंट के आते हैं, सवालों के आते हैं, यदि आप उनको छोड़ भी देते हैं तो भी आपके पास 15 प्रश्न बचते हैं, जिनको आप अपने दिमाग से शांत मन से सही उत्तर उनका लगा सकते हैं, सही टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वह प्रश्न आपकी बौद्धिक क्षमता को परखते हैं कि आप सोचते क्या हैं बच्चों के बारे में। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बता दूं कि छात्रों को कभी भी आपको गलत नहीं ठहराना है। जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रश्न अगर आया हुआ है कि छात्रों को किसी भी प्रकार से आपको गलत नहीं ठहराना है। किसी भी ऑप्शन में अगर छात्र को गलत बताया गया है तो वो ऑप्शन आपका नेगेटिव ही होगा, ये 99% सत्य होता है।
ठीक है। 1% कहीं पे चांसेस होते हैं कि छात्र नेगेटिव हो सकता है, छात्र हो सकता है गलत हो, लेकिन छात्र को गलत नहीं ठहराना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, छात्र को हमेशा आप किसी भी सवाल का अगर जवाब आता है, किसी भी जो है सवाल ऐसा आता है जिसमें छात्र को सिखाया जाना है, तो सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कि छात्र को करके सीखना, यानी कि एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि स्किल के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उसको सिखाना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि छात्र किस तरह से जो है हम छात्र को क्या दंडित करना उचित होता है। तो साथियों, हमेशा ये नेगेटिव बात होती है, खास करके सीटेट या शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों में जो छात्र को दंडित करना है वह नेगेटिव बात होती है। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चुनना है जिसमें छात्र को दंडित करने की बात की गई हो। यहाँ तक कि छात्र को पुरस्कार देना भी एक नेगेटिव बात है, छात्र को पुरस्कार भी नहीं देना है। तो दूसरी चीज़ होती है कि क्या छात्रों को, विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को क्या हमें अलग बिठाना चाहिए कक्षा में। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो भी आप ये ध्यान रखें कि कभी भी छात्र को किसी दूसरे छात्र से भिन्न करके नहीं देखना है। आपको किसी भी दूसरे छात्र को अलग नहीं करना है, किसी दूसरे छात्र से अलग नहीं करना है। आपको उनको समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो है शिक्षा देनी है। उनको विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं तो उनको विशिष्ट तौर पे उन पर ध्यान देना है, लेकिन उनको अलग नहीं करना है। ये कुछ चीज़ों का अगर आप महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो आप पेडागॉजी में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। पेडागॉजी में इन सब चीज़ों का बड़ा ही महत्व होता है। पहला जो टॉपिक है, इसके अतिरिक्त मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में, जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी उनमें मैं आपको सीटेट में पेडागॉजी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा, सभी प्रश्नों को बताऊंगा कि किस तरह से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। पेडागॉजी से संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब आपको मेरे पास मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे मेरे चैनल पर। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ जो है मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पेडागॉजी का जो डर है आपके अंदर से वो निकल जाएगा। तो साथियों, पेडागॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं पेडागॉजी के लिए ही क्यों आपको जो है कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए कि 30 नंबर की ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ये तो है ही है। इसके अतिरिक्त आपकी लैंग्वेज 1 में 15 नंबर की पेडागॉजी, और इसके अतिरिक्त लैंग्वेज 2 में आपकी 15 नंबर, लैंग्वेज मैथमेटिक्स में आपके 15 नंबर और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपके 15 नंबर, यानी 15 चौकू 60 और 30 90 नंबर, यानी कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो केवल आप पेडागॉजी पढ़कर ही ला सकते हैं। अगर आप इन अन्य सब्जेक्टों को नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आप पेडागॉजी पढ़कर आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, पढ़ना सभी कुछ है, सवाल सभी हल करने हैं, आपको तैयारी आपको हर चीज़ की करनी है। लेकिन पेडागॉजी का जो डर है वो आपके अंदर से ख़त्म करना है कि बाल विकास से प्रश्न आते हैं, या जो मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जो कंटेंट से अलग होते हैं। मैथ को अधिगम से संबंधित, मतलब गणित अधिगम से संबंधित प्रश्न जो हैं वो किस तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मेरी वीडियोस में मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ पीडीएफ्स तैयार की हैं जो आपको मिल जाएंगी मेरे द्वारा। आप जो है चैनल पे अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। देखिए ये पीडीएफ जो तैयार की गई है नॉलेज गुरु टी कुमार के द्वारा, ये मेरे द्वारा तैयार की गई है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। जैसे बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो जन्म से पूर्व से ही शुरू हो जाती है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे प्रश्न आते हैं कि विकास और जो है वृद्धि में क्या अंतर है। तो विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मेरी पीडीएफ्स में मिलेगा, मेरी वीडियो में मिलेगा। तो इसके अलावा विकास की प्रक्रिया ये देखिए लिखा हुआ है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। तो ये इस तरह से मैंने कुछ पीडीएफ बनाई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आप इस पीडीएफ को लेते हैं, पीडीएफ को आप पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि सीटेट का कोई ही प्रश्न होगा जो आपसे बच के जाएगा, या बाल विकास से संबंधित कोई ही प्रश्न होगा जो आपसे बच कर जाएगा। इसके अतिरिक्त जो किताब की तरह पीडीएफ हैं कुछ जो तैयार की हैं मैंने, वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ पीडीएफ्स जो हैं बाल विकास का परिचय, और ये त्रिदेव कुमार वर्मा यानी मेरे द्वारा तैयार की गई हैं। और इस पीडीएफ में आपको जो है बहुत ही बेहतर ढंग से
आपको एक किताब की तरह ही कंटेंट मिलेगा और बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। मैंने इसमें चुनिंदा चीज़ों को रखा हुआ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आज की मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सीटेट की तैयारी मेरे साथ करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।